गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी में जो लेसन 4 चल रहा था, लेसन 4 में ही टॉपिक है गर्भ निरोधक के प्रकार। ये पार्ट 2 है। जो पहला पार्ट था उस पार्ट में आपने 2 विधियां पढ़ी थी। नंबर 1 जो पढ़ी थी वो थी प्राकृतिक या परंपरागत विधि, और जो दूसरी विधि थी वो रासायनिक विधि थी। तो उसी के आगे 2 विधियां पढ़ने के बाद आज तीसरी विधि है हार्मोनी गर्भ निरोधन और बाधा विधियां या यांत्रिक विधियां। तो ये दोनों विधियां पढ़ेंगे आज हम। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए तीसरी विधि देखते हैं, हार्मोनी गर्भ निरोधन। आप लोग जानते होंगे कि गर्भ को रोकने के लिए, संतान उत्पत्ति को रोकने के लिए कुछ जो दवाइयाँ आती हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं और उसका नाम जैसे मालाडी है, सहेली है, तो इस प्रकार से वो गोलियां आती हैं। तो उन्हीं गोलियों को हम इन्हीं हार्मोनी गर्भ निरोधन में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें ऐसे हार्मोन की गोलियां खाई जाती हैं जो गर्भधारण में हस्तक्षेप करते हैं। मतलब जो ये विधि है, तो इस विधि में ऐसी टैबलेट्स आती हैं, ऐसी गोलियां आती हैं जो क्या करती हैं, गर्भधारण में हस्तक्षेप उत्पन्न करती हैं। स्त्रियों के लिए ऐसी गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन अधिक व एस्ट्रोजन कम मात्रा में होता है, क्योंकि जो ये गोलियां होती हैं इन गोलियों में हार्मोन होता है, और वो जो हार्मोन होता है वो हार्मोन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब गर्भधारण किया जाता है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन की आवश्यकता होती है। अगर वो हार्मोन की मात्रा बहुत ही कम या ज़्यादा या अनियमित हो जाएगी, तो जब हार्मोन की मात्रा कम या ज़्यादा या अनियमित हो जाएगी तो हार्मोन की मात्रा अनियमित होने की वजह से गर्भधारण नहीं होगा। तो इन गोलियों का भी यही काम होता है, ये हार्मोन की जो मात्रा होती है उसको अनियमित कर देती है, जिससे गर्भधारण नहीं होता। तो होता क्या है देख लेते हैं कि स्त्रियों के लिए ऐसी गोलियों में, जो स्त्रियां ये गोलियां खाती हैं, ऐसी गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन अधिक व एस्ट्रोजन कम मात्रा में होता है। क्या होता है इनमें प्रोजेस्टेरॉन अधिक मात्रा में और एस्ट्रोजन कम मात्रा में होता है, क्योंकि गर्भधारण के लिए इन 2 हार्मोन का संतुलित होना आवश्यक होता है। कौन कौन 2 हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा जब असंतुलित हो जाएगी, अर्थात प्रोजेस्टेरॉन अधिक और एस्ट्रोजन जब कम मात्रा में हो जाता है, तब क्या होता है, तो इन हार्मोन के कारण पिट्यूटरी ग्रंथि के उन हार्मोन का स्राव बहुत घट जाता है जो अंडाशयों को सक्रिय करते हैं। मतलब जब ये टैबलेट खाई गई तो उस टैबलेट में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है, जो अंडाशय अर्थात जो ओवरी को एक्टिव करता है जाकर, तो इन हार्मोन के कारण जो होता है वो अंडाशयों को एक्टिव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित वाले हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन जो स्रावित होते हैं, उनकी मात्रा को कम कर देते हैं। तो आजकल प्रोजेस्टेरॉन जैसे एक पदार्थ प्रोवेरा, क्या कहते हैं इसे, एक पदार्थ होता है प्रोवेरा। तो जो प्रोवेरा पदार्थ है, तो इस पदार्थ के इंजेक्शन आते हैं, ठीक। तो जिसमें भी क्या होता है, इसमें भी हार्मोन होता है। तो जो प्रोवेरा हार्मोन के इंजेक्शन है, तो ये इंजेक्शन जो दिया जाता है महिलाओं को, ये 3 माह तक प्रभावी रहता है। इस इंजेक्शन के द्वारा जो होता है 3 माह तक गर्भधारण करने की क्षमता नहीं रहती है। पुरुषों के लिए अभी तक किसी भी संतोषजनक गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार नहीं हो पाया है। जितनी भी कोई भी टैबलेट्स बनी है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनी है, पुरुषों के लिए अभी तक कोई भी टैबलेट्स का आविष्कार नहीं हो पाया है। तो ये जो हार्मोन गर्भ निरोधन जो विधि है, इसमें केवल हार्मोन के प्रभाव को घटाया या बढ़ाया जाता है, जिस कारण से गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो ये एक विधि हो गई। फिर दूसरी विधि आती है बाधा विधियां या यांत्रिक विधि। बाधा विधियां यांत्रिक विधियां क्या होती हैं? इस विधि में जो होता है कि कुछ ऐसे बाह्य साधनों का प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे बाह्य साधनों का प्रयोग किया जाता है
जो लैंगिक अंग पर प्रयोग करने के बाद, लैंगिक अंग में प्रयोग करने के बाद गर्भधारण जो नहीं हो पाता है, तो क्या होता है देखते हैं। ये विधि शुक्राणुओं को गर्भाशय या गर्भनालों में पहुंचने से रोकने के लिए अपनाई जाती है, क्योंकि जो ये जिसमें जो पदार्थ यूज किए जाते हैं, इन पदार्थों, इन चीजों के द्वारा जो शुक्राणु है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि ये भी शुक्राणुओं को गर्भाशय या गर्भनालों में पहुंचने से रोकने के लिए अपनाई जाती हैं। इन विधि में कौन कौन सी चीजें आती हैं? योनिधानी, ठीक, योनिधानी, वैजाइना पाउच इसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैजाइना पाउच। तो योनिधानी, डायाफ्राम, डायाफ्राम, डायाफ्राम नहीं है ये डायाफ्राम नहीं है, बल्कि क्या है? डायाफ्राम। एक प्रोडक्ट आता है तो ये डायाफ्राम। और सर्विकल कैप, एक सर्विकल कैप आता है। तो ये प्रोडक्ट जो आते हैं इनका प्रयोग किया जाता है बाधा के रूप में, बाधा उत्पन्न करने के रूप में। जो ये प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। और जो ये प्रोडक्ट हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रोडक्ट यौन संचरित रोग, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, उनको भी रोकने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, इन विधियों को आप समझिए। अगर फिर भी आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जो नेक्स्ट विधियां बची है वो कल फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो पार्ट 3 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू।